हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो ओके देन, जैसा कि मैंने बहुत बार बोला है कि मैं हॉट से सीन यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ करके। एंड बहुत सारे लोग जो है ना वो हॉट से सीन्स को देखना चाहते हैं बट उनके वो टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो। तो व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हो या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हो, आप मुझे बताइए। मैं उसके हिसाब से मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। तो मैं व्हाट्सअप पे भी जो ना अपना चैनल बना सकती हूँ, ठीक है। एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं चैनल बना सकती हूँ, बट इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रुप बनेगा जो मुझे पसंद नहीं है, जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को कपल्स बनाते हैं। ये मुझे चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं इंस्टाग्राम के बारे में बोल नहीं सकती, बट मैं क्योंकि ज़्यादातर मुझे पता है कि सारी दुनिया आई मीन से हमारी इंडिया में ज़्यादातर व्हाट्सअप का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी लोगों के पास व्हाट्सअप होगा, ऐसा मत बोलना कि आपके पास व्हाट्सअप नहीं है। तो मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी बता रही हूँ, ठीक है। तो देन आप लोग मुझे बताइए कि आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। देन उसी के हिसाब से मैं वहाँ पे चैनल ओपन कर दूँगी। देन मैं वहाँ पे स्टोरी अपलोड कर दूँगी, ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मैं ये आइडिया आपके सामने रख रही हूँ। एंड देन आपको क्या लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था। और क्या था, हाँ, आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, ठीक है ना। देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, हमारी विंग को लग चुका था एक शॉक, और वो भी उस जो बालों को सुखाने वाला वाइब्रेटर बोल रही हूँ यार, जो बालों को सुखाने वाला जो मशीन होता है ना, उसे लग चुका था। देन उसके बाद हमारे वांगजी और विंग लांजा तीनों एक दूसरे को हक करके सो चुके थे। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है। देन वो अपने आप को संभालता है। जो लास्ट टाइम हुआ था विंग को वो याद आता है। विंग को एक अजीब सी जो हलचल रही थी ना अपने बॉडी में, वो महसूस होती है। विंग उस हलचल को मिटाना चाहता था। विंग जस्ट वांगजी और लांजा जहाँ पे वो दोनों साइड में लेटे हुए थे, विंग जस्ट खड़ा होता है। एंड खड़े होने के बाद वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद उसे डर लग रहा था पानी के नीचे के जाने के लिए। क्या पता उसे पानी में जाने के बाद करंट लग गया तो। विंग इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा था ना कि उसकी हद नहीं थी। विंग को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। फर्स्ट टाइम विंग के साथ ऐसा हुआ था, वो किसी चीज़ से डर रहा था, वरना वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं था। हर चीज़ का जो ना मुकाबला जो ना सामने से करता था, बट अभी डर लग रहा था। इसलिए विंग लाजान ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जो था ना लाजान और वांगजी जो सोए हुए थे ना, वो विंग की जो रोंदू सी वॉइस सुनते ना, वो जल्दी से जाग जाते और कहते विंग विंग ऐसा करते विंग को ढूंढने लगते। जहाँ पे विंग की वॉशरूम में वॉइस आ रही थी, जहाँ पे वांगजी और लाजान वहाँ पे आ चुके थे। क्या हुआ है विंग? विंग कहता मुझे डर लग रहा है। तो वांगजी और लाजान कहते क्यों, क्या हुआ है? विंग कहता करंट, पानी में करंट। तो वांगजी कहते पानी में करंट, ऐसे कहता है। और वांगजी जस्ट देखता है इधर उधर से और अपने हाथ को पानी में डालकर देखता है। तो विंग से कहते नहीं विंग कुछ भी नहीं है। विंग कहता है बट मुझे लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। जहाँ पे वांगजी और लाजान जस्ट विंग को टाइटली हक करते होते, विंग सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। विंग कहता है मैं मर जाता तो, मैं मर जाता तो मॉम डैड कैसे होते? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी। मुझे मॉम डैड के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। जहाँ पे वांगजी और लाजान बस विंग को संभालते हैं। देन ऐसे ही संभालते हुए विंग के साथ उनको रहते हुए जो ना 3 दिन बीत जाते हैं, क्योंकि विंग कहीं पे जा नहीं रहा था, बस वो डर रहा था बहुत सारी चीज़ों से। इसलिए उसने वांगजी और लांजा ने डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर को बताया था विंग के कंडीशन के बारे में। जिसके बाद डॉक्टर ने विंग से अच्छे से बात किया, उसे समझाया कि बस वो सडनली हो गया था बट ऐसे नहीं होगा करके। विंग को बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह दी जो विंग के मेंटल हेल्थ जो रहती ना उसके ऊपर इफेक्ट किया था। इसके कारण विंग जो ना डर रहा था उन सारी चीज़ों से। बट हमारे वांगजी और लांजा के कारण जो थे ना, वो डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने विंग को अच्छे से समझाया था। देन उसे कुछ एक्टिविटीज़ बताई थी जो करने के लिए। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो लकड़ी की चप्पल पहनो, या किसी भी चीज़ का जो ना ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी को जो ना इग्नोर करती हुई ऐसी चीज़ों को पहनो जिससे जो तुम्हारी तरफ इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट नहीं होगी, विंग के डर को भगाने के लिए। और वांगजी और लांजा ने सेम विंग के लिए वो चीज़ें लाकर दी थी, जिसके कारण विंग को अच्छा लग रहा था। और विंग अब नॉर्मल लाइफ में आना स्टार्ट हो चुका था, जिसके कारण विंग को याद आता है कि उसे तो पढ़ाई करनी थी। उसने कितना टाइम हो चुका है उसने पढ़ाई की ही नहीं, उसे कितना ज़्यादा काम करना है करके हमारे विंग को याद आता। इसलिए हमारा विंग जो था ना वो पढ़ाई पे ध्यान देता है। जहाँ पे वांगजी और लाजान जस्ट विंग से कहते विंग तुम रेस्ट कर सकते हो। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैंने 4 दिनों से कंटिन्यू 4 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, आज भी घर पे ही हूँ, आज का 4th डे है और कॉलेज में कितना ज़्यादा पढ़ाया गया होगा, और तुम दोनों भी घर पे ही हो। तो वो कहते हम तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते थे विंग? विंग कहता हाँ सच में तुम दोनों ना। तो वो कहते क्या, हम हमारे क्यूट से विंग का ख्याल रखना चाहते हैं, और विंग को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हम उस चीज़ को ला के देंगे। इसलिए हमें यहीं पे रहना था विंग, तुम्हारे साथ। हम तुमसे प्यार करते हैं और हम अपने प्यार को इस तरह से इस कंडीशन में छोड़ के जाए बिल्कुल भी नहीं। वांगजी और लांजान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसे वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं। एंड देन उसके बाद वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है चलो पढ़ाई कर दो, तुम भी पढ़ाई करो। तो वांगजी और लांजन कहते हैं कि ठीक है, अगर विंग चाहता है तो हम भी करेंगे। ऐसे कहते हैं। देन उन लोग पढ़ाई करना स्टार्ट, पढ़ाई होने के बाद वो लोग जस्ट खाना खाते, खाना खाने के बाद जो ना कमरे में आकर जस्ट सो जाते। जहाँ पे विंग कहते अब भी तुम दोनों मेरे साथ ही सोओगे। वो दोनों कहते कि हाँ क्या विंग, तुम्हें अभी आदत नहीं हुई है हम दोनों की। विंग कहता है कि हाँ हो तो चुकी है, और कितनी आदत होनी है। ऐसे विंग कहता है। देन वो ऐसे ही लेट जाता है, जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग के कमर के ऊपर हाथ रखे। विंग कहता है कि ये क्या है। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें हक कर रहे हैं। तो विंग कहते हैं तुम दोनों के हक के चक्कर में मैं बीच में जो ना एक सैंडविच की तरफ पिचक ना जाऊँ। तो वांगजी और लांजन जस्ट विंग क्या, हम ऐसा क्यों करेंगे भला, हम तुम्हें नहीं पिचकाएंगे। विंग कहते तुम दोनों का कोई भरोसा नहीं है, वैसे भी तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे हो कि मुझे हर बार पिचका देते हो। वांगजी और लांजन कब, हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। तभी विंग को याद आता है कैसे ये दोनों से पिचकाते थे। विंग ये सब याद करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों दूर ही रहो, तुम सो सकते हो बट मुझसे दूर रहो। वो कहते हो विंग उनको दोनों को देखता है घूर घूर के, वो कुछ भी नहीं कहता। जहाँ पे विंग सो जाता है, जहाँ पे वो दोनों भाई एक दूसरे को देखकर स्माइल करते, देन विंग के कमर के ऊपर फिर से हाथ रखते हैं और वो सो जाते हैं। और विंग को महसूस हुआ था उन्होंने कमर पे हाथ रखा है, बट विंग क्या कर सकता है। विंग जैसे अपनी आंखों को बंद करके रखता है, चुपचाप से सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांगजी और लांजन जो ना रेडी हो चुके थे और विंग से कहते विंग जल्दी रेडी हो जाओ, अब आज कॉलेज जाना है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं रेडी हो रहा है। और हमारा विंग भी रेडी हो चुका था। वो लोग जस्ट अब ब्रेकफास्ट टेबल की ओर बढ़ रहे थे, तभी जो ना डोर पे नॉक होता है, जिसके कारण जो था ना मेड दरवाजे को ओपन करती है। एंड वहाँ से जो इंसान आता है ना, वांगजी और लांजन जस्ट देखकर शॉक थे, क्योंकि वहाँ पे एंटर हो चुका था कुरैन, और उनके कुरैन के पीछे थी दो चुड़ैल, आई मीन से आदिंग और आतांग, जो दोनों खड़ी थी और वांगजी और लांजन को देख रही थी, और विंग को तो खास करके घूर घूर के देख रही थी। जहाँ पे कुरैन आते हुए अंदर आते कहते वांगजी लांजन कहाँ हो तुम, कहाँ मर गए हो तुम दोनों। ऐसे वो कहता है हमारा कुरैन। जहाँ पे वांगजी अंकल आप यहाँ। तो कुरैन कहता है मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी लड़के के साथ इस घर में रह रहे हो। हाँ तुम्हारा उस लड़के के साथ रिश्ता क्या है, कौन सा लड़का है। ऐसे कहते वो विंग को देखते और कहते ये लड़का है वो। हाँ तुम मेरे दोनों नेफ्यूज के साथ क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहते वो मैं बस, वांगजी जस्ट विंग के हाथ को, अंकल बस हम उससे प्यार करते हैं इसलिए हम उसको अपने साथ रख रहे हैं। कुरैन कहते क्या प्यार करते हो, तुम पागल हो चुके हो, ऐसी फालतू की चीज़ों में कैसे पड़ रह सकते हो। हाँ तुम दोनों की मैंने बिजनेस के लिए इन दोनों से शादी तय कर दी, तुम भूल तो नहीं हो ना, तुम दोनों को आगे में फ्यूचर में इन दोनों से ही शादी करनी होगी। तो वांगजी और लांजन दोनों कहते हैं बिल्कुल भी नहीं अंकल, हम नहीं करेंगे। तो कुरैन कहते हैं अच्छा अगर तुम नहीं करोगी ना तो मैं तुम दोनों से सारी चीज़ें छीन लूँगा। तो वांगजी और लांजन कहता है कि ओके छीन लीजिए, ऐसे कहता है, और विंग के हाथ को पकड़ के वो तीनों की तीनों बाहर निकलने लगते। कुरैन कहते क्या क्या कहा तूने वांगजी लांजन इधर आओ वापस, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हो, तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो, हाँ आओ जल्दी से। हाँ ऐसे वो कह रहा था, बट वांगजी लांजन और विंग तीनों बाहर निकल चुके थे। जहाँ पे वांगजी और लांजन कहते कि विंग चलो। विंग जो चलने लगता है और कहते कि तुम्हारे अंकल। तो वांगजी और लांजन कहते कुछ नहीं छोड़ो, वो खुद समझ जाएंगे। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो तीनों की तीनों निकल चुके थे, वो पैदल जा रहे थे। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी और लांजन स्टिपली विंग के साथ चलते जा रहे थे। और वांगजी और लांजन जो ना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो वो कहीं पे भी कितनी भी दूर चल सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है वो लोग चलते हुए जो ना ऐसे जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहते तुम लोगों को मेरी वजह से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी और लांजन कहते हैं कि हम तुमसे प्यार करते, तुम्हारे लिए तो हम इतना कर सकते हैं विंग, अगर हम यही नहीं कर सकते, अपने फैमिली के सामने अपने प्यार के लिए लड़ ही नहीं सकते, तो ये प्यार किस काम का विंग। हाँ हम अपने प्यार को कभी अकेला छोड़ना नहीं चाहते। हमारे फैमिली में ऐसा रूल है विंग, लैंड बस एक बार प्यार करते हो और एक ही इंसान के साथ रहते हो, और वो इंसान हमारे लिए तुम हो। मेरे अंकल हमको किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी हम किसी और के साथ नहीं जुड़ने वाले, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं विंग, किसी और से नहीं। जहाँ पे विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि शुक्रिया मुझसे इतना प्यार करने के लिए। जहाँ पे वांगजी और लांजन क्या कहा तुमने। विंग कहता कुछ नहीं, ऐसे विंग कहता है, और वांगजी और लांजन चलने लगते हैं। उसके बाद वो कॉलेज में पहुँचने के बाद वो क्लास को अटेंड करते हैं। क्लास को अटेंड कर ही रहे थे कि तभी प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाने के लिए कुरैन ने बुलाया करके वांगजी और लांजन को बुलाया जाता है। जहाँ पे वांगजी और लांजन जस्ट उठकर जस्ट क्लास को खाली करते हुए विंग उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि विंग अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जिसके बाद वांगजी और लांजन जस्ट जो थे ना वो उस रूम में आते हैं, जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के बाद कुरैन जस्ट उन दोनों को, तुम दोनों पागल हो चुके हो, किस तरह की हरकत कर रहे हो। हाँ तुम दोनों के पास दिमाग है या नहीं, वो तो बस एक कॉलेजशिप स्टूडेंट है, हाँ और कुछ भी नहीं है उसके पास। हाँ तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच सकते हो, तुम्हें अपने स्टेटस वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचना है। तुम दोनों के दोनों पागल हो चुके हो, दोनों के दोनों भाई पागल हो चुके हो, और उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। हाँ ये इतनी ब्यूटीफुल लड़कियाँ, इन दोनों को देखो ना। जहाँ पे वांगजी जैसे इन दोनों को देखते कहते हैं बस घटिया है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी और लांजन की बातों को सुनने के बाद वो दोनों एक, तुम ऐसा कैसे कर सकते, हाँ उसके पास है ही क्या जो तुम लोग उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। हाँ तो वांगजी और लांजन जस्ट उन दोनों लड़कियों को देखते हुए, तुम जैसे वो हाथी जैसा बॉडी के ऊपर मांस लेकर नहीं घूमती है,
ऐसे वो कहते हैं, जहाँ पे वो दोनों शॉकिंग देख, क्या क्या कहा तुमने, क्या कहा? जहाँ पे कुरैन कहते तुम क्या बोल रहे हो वांग जी जस्ट उन दोनों की चेस्ट की ओर देखते हुए कहता है कि देखा नहीं अंकल, वो दोनों अपने चेस्ट के ऊपर कितना ज़्यादा हाथी जैसा भार लेकर घूम रही है। ऐसे वक्त जहाँ पे कुरैन जो प्रिंसिपल जो थे ना वो शॉक थे, एंड वो दोनों लड़कियाँ शॉकिंगली वांग जी और लांजन को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी और लांजन कहते हैं कि और हमें ये नहीं चाहिए, और हमारे लिए विंग ही अच्छा है जो हमें अच्छे से संभाल सकता है और हमें समझ सकता है। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे कुरैन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ विंग विंग, मैं उसे यहाँ से निकाल दूंगा। वांग जी सर हमने अच्छा अगर आप उसे निकाल दोगे तो हम भी यहाँ से खुद चले जाएंगे, हम यहाँ से क्विट कर लेंगे, इतना याद रखिएगा अंकल। और आप नहीं चाहोगे कि हम आगे जाके आपके बिजनेस को ना संभाले, है ना? आप किसी और को अगर चैरिटी में डोनेट करना चाहते हो, कैरी ऑन अंकल, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें विंग चाहिए मतलब चाहिए। कुरैन कहते तुम दोनों पागल हो चुके हो, उसने क्या किया तुम्हारे ऊपर? हाँ वो तुम्हारे पीछे पैसों के लिए पड़ा होगा, उसको पता होगा कि तुम कितने ज़्यादा रईस हो करके, इसके कारण वो तुम लोगों के पीछे पैसों के लिए पड़ा होगा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? जहाँ पे वांग जी और लांसर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, विंग हमारे पीछे पैसों के लिए नहीं पड़ा हुआ है, हमें पता है, हमें विंग के ऊपर ट्रस्ट है। विंग हमसे प्यार तो नहीं करता है बट वो हमें जानता है और हम उसे समझते हैं और हम उससे प्यार करते हैं। विंग हमें प्यार करे या ना करे बट हम विंग से प्यार करते हैं और हमें इतना पता है अंकल, और आप जो भी करें, आप कितना भी हमें विंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करें बट हम नहीं भड़कने वाले, क्योंकि विंग को हम पसंद करते हैं, वो भी दिल से। अगर आपको यही सब कहना था तो ठीक है हम चलते हैं, क्योंकि हमें अपनी क्लास को अटेंड करना है। ऐसे जो ना वांग जी और लांसर दोनों निकल जाते। कुरैन उन दोनों को शक, यू ब्राइट, तुम दोनों को इसी चीज़ के लिए मैंने पैदा किया था क्या? हाँ इसी दिन के लिए तुम दोनों को इतना बड़ा किया था। हाँ तुम्हारा भाई क्या सोच रहा होगा, मेरा भाई क्या सोच रहा होगा कि मैंने कैसे परवरिश की है, तुम लोग मेरे से कैसे बात करो, मेरे फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हो। हाँ मैं तुम दोनों के लिए अच्छा ही सोचूंगा। कुरैन बोलते जा रहा था और ये दोनों वहाँ से निकल चुके, दोनों चलते हुए जा रहे थे। जहाँ पे तभी लांसर कहता है कि गग्गा क्या हमने ये सब करके ठीक किया? तो वांग जी कहता है बट हमें तो ये करना ही चाहिए क्योंकि हम विंग से प्यार करते हैं। अगर तुम विंग से प्यार नहीं करते हो लांसान तो तुम बीच से जा सकते हो, अगर तुम बिना पैसों के नहीं रह सकते हो। मैं विंग के साथ बिना पैसों के रह सकता हूँ। विंग के लिए मैंने जितना देखा है तो विंग के लिए पैसों की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो पैसे ज़्यादा वो खर्च भी नहीं करता है। मैं जितना भी कमा लूँगा विंग के लिए लगा लूँगा, ठीक है? मैं विंग के साथ अकेला रह सकता हूँ। ऐसे कहते जहाँ पे लांसान बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं विंग को छोड़ के चला जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, विंग मेरा पहला प्यार है, आपका पहला प्यार है और हमारा पहला प्यार ही रहेगा। ऐसे वो दोनों कहते हैं और कमरे में आ जाते, कमरे में बोल रही हूँ यार, क्लास में आ जाते। क्लास में आने के बाद वो क्लास को अटेंड करते हैं। क्लास को स्टार्ट, विंग उन लोगों को ही देख रहा था। क्लास फिनिश होने के बाद विंग जल्दी से अपनी जगह से उठा और उन दोनों के पास क्या हुआ है, क्या हुआ है? जहाँ पे वो दोनों क्या हुआ है? विंग विंग मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है करके। वो कहते कुछ भी तो नहीं। विंग कहते तुम दोनों प्रिंसिपल ऑफिस गए थे ना, कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो हुआ होगा ना। तो वो दोनों कहते कुछ भी तो नहीं। विंग कहता क्या तुम दोनों को मुझे बताना नहीं है? तो वांग जी और लांसर कहते कि बताने जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं विंग, अगर तुम कुछ जानना ही चाहते हो तो तुम कुछ हमें बता सकते हो। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है कि वैसे विंग तुम्हारे, विंग कहता क्या? वांग जी तुम्हारे बट का साइज़ कितना है? विंग ये सुनने के बाद विंग का फेस पूरा रेड और विंग सीधा वांग जी और लांसर के दोनों के फेस पे एक चपेट मार देता है और वो दोनों की मुंह दूसरी तरफ हो चुके थे। सारे क्लास के लोग इन तीनों को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहते बेशरम इंसान, मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ और तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? हाँ जहाँ पे वो दोनों के दोनों भाई विंग को देखकर बस हंसने लगते। विंग कहते तुम दोनों कभी सीरियस नहीं हो सकते, हमेशा ऐसे हंसते रहते हो, मुझे तड़पाते रहते हो, तुम लोग ना बहुत ज़्यादा बुरे हो। ऐसे विंग चिल्लाता है और कहता है कि चलो बाहर। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग ऐसे जाने लगते हैं। लांसन और वांग जी जस्ट विंग को फॉलो करते हैं। जहाँ पे शाओशियान, अरे यार शाओशियान बोल रही हूँ यार मैं, यहाँ पे न्यू सैंड एंड मैम एंड विनिंग वो जो थे ना वो विंग के पीछे चलने लगते हैं। वांग जी और लांसर विंग के साथ चल रहे थे। जहाँ पे विंग कहते हैं कि सच में तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तो कहते विंग हमें तुम्हारे बट के साइज़ को देखना है, क्या हम वॉशरूम चले? फिर कहते क्या क्या कहा तुम दोनों को ना, मैं तुम दोनों को मुंह तोड़ डालूंगा, समझ रहे हो तुम लोग? तो कहते बट विंग तुम्हारे क्यूट से बट कितना मस्त लगते हैं ना, कितने सॉफ्ट है। जहाँ पे विंग कहते चुप रहो तुम, ये तुम दोनों के पास भी है, अपना इस्तेमाल करो और अपने साइज़ को देखो। तो कहते हैं विंग हमें अपना पता है, हमें बस तुम्हारा जानना है, हमने तुम्हारे बेड को तो स्क्वीज तो किया था, कितना मज़ा आया था ना विंग। विंग कहते तुम चुप करोगे वांग जी? हाँ तुम इस तरह की शेमलेस बातें कैसे कर सकते, तुम तो इस तरह से बात नहीं करते थे ना। तो वांग जी कहते हैं कि विंग बट तुम्हें देखने के बाद मेरा बात करने का मन होता है, बहुत ज़्यादा बात करने का मन होता है, बहुत ज़्यादा तुम्हें खाने का मन होता है। विंग कहता है मैं कोई तुम्हारा मील नहीं हूँ। वांग जी कहते हैं बट मैं तुम्हें अपना मील बनाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। विंग उन दोनों को देखता है और कहता है तुम दोनों कमीने। ऐसे विंग बोलता ही है कि तभी न्यूज़ कहते विंग ऐसे चिल्लाओ मत, सब लोग सुन रहे तुम क्या बोल रहे हो? तो विंग हाँ, और विंग इधर देखता, सारे लोग उन लोगों को देख रहे थे। लानवांग जी और लांसानी ये दोनों ब्रदर्स थे एंड ऊपर से ये फेमस भी थे, रईस भी थे, ये किसी को भाव नहीं देते थे, बस विंग को भाव देते थे। इसके कारण सारे लोगों का फोकस हमारे विंग के ऊपर था।
जहाँ पे वांग जी और लांजन कैंटीन एरिया में आने के बाद सब लोग प्लेट्स को लेते हैं, खाने को कलेक्ट करते हैं, देन आकर जाकर बैठ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी और लांजन विंग के सामने आकर बैठे हुए थे, जहाँ पे वह जस्ट विंग के सामने मुंह खोले हुए थे, जहाँ पे विंग कहता इतने दिन तो तुम लोग अपने हाथों से खा रहे थे, अब क्यों मेरे हाथों से खाना? वो कहते कि विंग दो ना विंग, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग इन दोनों की ये शैतानी भरी हरकतें नहीं देख सकता, इसलिए जस्ट विंग स्पून से उठाता है और उन दोनों के मुंह में डाल देता है और कहते खाओ। जहाँ पे वो दोनों जस्ट खाने लगते और कहते कि विंग सच में कोई भी फूड हो बस तुम्हारे हाथों से खिला दो, वो टेस्टी रहता है। तो विंग कहते एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें जहर ना खिला दूँ? तो वांग जी और लांजन कहते हाँ खुशी खुशी खा लेंगे विंग, अगर तुम भी खाना चाहो तो। विंग कहता मैं क्यों खाऊँ? तो वांग जी कहता हम क्योंकि तुम्हें हमारे साथ ही हर दम रखना चाहते, ऊपर नीचे हर जगह पे। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ सच में तुम दोनों की ये चीज़ें सी लाइन ना कोई काम की नहीं है। तो वांग जी और लांजन कहता है वैसे भी हमें तुम्हें पटाना भी नहीं चाहते क्योंकि तुम ऑलरेडी हमारे बॉयफ्रेंड हो। विंग कहता है किसने कहा कि किसने कहा कि मैं तुम दोनों का बॉयफ्रेंड हूँ करके? वो कहते हैं कि हम दोनों कह रहे हैं ना कि तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो, हमारे प्यारे से क्यूट से विंग, लिटिल से विंग, हैंडसम विंग, मेरे शोना विंग। जहाँ पे विंग अपना फेस जो रेड हो रहा था, विंग जैसे उन दोनों से नजरें हटा देता है और चुपचाप से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और न्यूज़ एंड वेंचिंग भी वहाँ पे आ चुकी थी, वेनिंग भी था और मैम भी थी। ये सभी लोग जो ना विंग को देखकर हंस रहे थे। और जैसे कि वेंचिंग जो ना सीनियर क्लास में थी, जैसे मैंने पहले ही बता के रखा है, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अभी हमारा विंग जो चुपचाप से खाना फिनिश होने के बाद वो लोग प्लेट्स को रख देते हैं, देन उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। जहाँ पे लांजन तभी जो ना विंग के हाथ में एक जूस की बोतल रखते, ये लो तुम्हारे लिए ठीक होगा। विंग कहता नहीं चाहिए। वांग जी कहता है विंग ले लो ना। लांजन कहते हैं अब ले लो ना विंग, मैं तुम्हारे लेके आया हूँ ना। तो विंग ले लेता है और कहता है कि ठीक है। ऐसा कहते हैं वो लोग क्लास में पहुँच जाते हैं। क्लास में पहुँचे बाद क्लास स्टार्ट होती है, फिर से वो लोग क्लास को अटेंड करते हैं। जहाँ पे विंग का जितना भी होमवर्क बचा था इतने टाइम से, जो 3-4 दिनों से जो विंग नहीं आ पाया था ना, तो वो सारा न्यूज़ एंड से और वेनिंग से कलेक्ट कर लेता है। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी और लांजन तीनों वहाँ से निकलते हैं। जहाँ पे वांग जी और लांजन जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग कहता है क्या? तो वांग जी और लांजन कहते हैं कि शायद हमें अंकल ने घर से बाहर निकाल दिया होगा। विंग कहता है हाँ तो क्या तुम रास्ते पे आ चुके हो? तो वो दोनों जस्ट हाँ में से ले रहे थे। तो विंग कहता हाँ तो विंग हम वहीं पे चलते हैं। विंग कहते कहाँ? जहाँ पे लांजन कहते हैं कि तुम्हारे डोमेट्री में, जहाँ पे तुम जिस पीजी में रहते थे। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद उन दोनों को देखते हुए अपने सर पे हाथ रखते, क्या बात है 2 दिन भी नहीं हुए उस घर में ठीक से रहकर और हम लोगों को निकाल दिया गया, अब तुम लोग भी रास्ते पे आ चुके हो, है ना? वांग जी और लांजन बस हाँ में से लाते। तो विंग कहता है कि चलो मैं शासन को कॉल करता है, ऐसे कहता है। और वो शासन को कॉल करता है, शासन को बता देता है। जहाँ पे शासन ये सब जान के कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद शासन कहता है कि हाँ कमरे में जा सकते हैं, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहूँगा करके, शुयांग के साथ वैसे बता देता है। जिसके कारण जो ना हमारा विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग इन दोनों को लेकर जस्ट वहाँ पे आता है। वहाँ पे आने के बाद वांग जी और लांजन जो ना इस कमरे को देखते, जो एक छोटा मोटा सा कमरा ही था, ज़्यादा नहीं था, बेड्स थे वहाँ पे। जहाँ पे वांग जी और लांजन जस्ट कहते कि ओ ऐसा होता है पीजी। तो विंग कहता है ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, तुम जैसे रईसों वाला घर तो नहीं होगा। तुम लास्ट टाइम भी तो यहाँ पे आए थे ना मेरे शिफ्टिंग करने के लिए, तुमने तब भी तो देखा था ना? वो कहते कि हाँ तब भी देखा था हमने, बट फिर भी। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता ठीक है हम साथ में रहेंगे ना? तो विंग कहता ऑब्वियसली हम साथ में ही रहेंगे, और कहाँ रह सकते हो? अगर तुम लोग को रास्ते पे रहना है तो जाओ निकलो यहाँ से। वांग जी कहता नहीं, हम विंग को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम विंग से प्यार जो करते हैं। विंग कहता है हाँ प्यार बोल के मेरे सर में जाकर बैठ गए हो तुम दोनों के दोनों। हम तुमसे प्यार करते हैं विंग, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। विंग कहता है हाँ ठीक है समझ गया। उसके बाद विंग कहता है मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो वांग जी और लांजन कहते हैं बट विंग हम कपड़े कौन से पहनेंगे? जो विंग कहता है अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम जो पहने हो वही पहन लेना। यहाँ पे वांग जी और लांजन कहते हैं बट विंग हम डबल वो कपड़े नहीं पहनते। विंग कहता है यहाँ पे तुम लोग रईस नहीं हो, थोड़ा सा तो मिडिल क्लास की तरह प्रिटेंड करो। यहाँ पे वांग जी और लांजन कहते हैं ठीक है हम कोशिश करते हैं। विंग कहता हाँ वही ठीक रहेगा, वरना मैं तुम दोनों का मुंह ना तोड़ दिया तो, घर से बाहर ना निकाल दिया तो वो दोनों जस्ट विंग को देखते और कहते विंग कहता है चुप रहो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी और लांजन जस्ट विंग के हिसाब से विंग ने जो कहा था वही सेम उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं। देन उसके बाद वो विंग कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं। वो लोग खाना खाने, तो विंग कहता है कि हाँ। जिसके बाद वांग जी और लांजन जो थे ना वो हॉस्टल की जो कैंटीन एरिया रहता है ना वहाँ पे आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद विंग और वांग जी आकर जिस खाने को कलेक्ट करते, जो विंग के पास कार्ड था पहले से यहाँ पे कैसे खाना खाया जाता है, तो उसका कार्ड था। विंग उस कार्ड से जो ना 3 प्लेट को बाय करता है। देन उसके बाद वो लोग आकर बैठ जाते हैं। जहाँ पे वांग जी और लांजन वो खाने को देख रहे थे, जो उनके स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एक नॉर्मल फूड था, ज़्यादा कुछ स्पाइसी हैवीनेस कुछ भी नहीं था। जहाँ पे विंग कहते चलो खाओ, वो दोनों कहते विंग ये किस तरह का फूड है? विंग कहता है खाना है वो। जहाँ पे वो कहते हाँ, और विंग को देखते विंग चुपचाप से खा रहा था। और विंग कहता क्या अभी भी मुझे तुम लोगों को खिलाना होगा? और दोनों जस्ट हाँ में से लाते, जिस कारण विंग उन दोनों को खिला देता है। दस खिलाने के बाद विंग जस्ट फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो लोग सब तीनों मिलकर जस्ट खाने को खाते। खाना फिनिश होने के बाद प्लेट्स को फिर से रख दिया जाता है। इसके बाद
वांगजी और लांजान यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को देखते जो विंग के पास आकर बातें कर रहे थे कि तुम तो स्टार्टिंग में ही दिखे थे, अब तो दिख नहीं रहे हो, एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना वो विंग से बोली जा रही थी। देन उसके बाद विंग जस्ट उन लोगों से बातें करता है नॉर्मली। एंड देन उसके बाद जो ना विंग, वांगजी और लांजान तीनों मिलकर कमरे में आते। कमरे में आने के बाद विंग अब सोने का इंतजाम करने वाला था। विंग बेड्स को देखता है और बेड्स को जो ना एक दूसरे से जोड़ देता है और कहता है कि अब ठीक है, अब हम साथ में सोएंगे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ, वरना हमें नींद नहीं आती, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण हमारा विंग बस उन दोनों को घूर के देखता है। देन कहता है कि ठीक है, सच में मुसीबत हो तुम दोनों। तो वो दोनों कहते हैं कि हम प्यारी वाली मुसीबत है, वो भी विंग के लिए है ना विंग। विंग उन दोनों को देखता है, एक ऐसे जो ना डेविल वाला लुक जो रहता है ना हमारे विंग का, उस डेविल वाले लुक में देखते हैं चुपचाप से आकर यहाँ पे सो। और कुछ भी गड़बड़ करने के बारे में सोचा भी ना, मैं तुम दोनों का मुंह नहीं तोड़ दिया तो रात को, आधी रात को घर से बाहर निकाल दूंगा मैं तुम दोनों को, इतना याद रखना। वो दोनों जो विंग को इनोसेंट हाइट्स होकर देख रहे थे कि विंग ऐसा तो मत करो ना हमारे साथ। वो ऐसे बोलना चाहते थे बट विंग के सामने कुछ बोल सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे हमारे विंग के सामने, है ना गाइस। इसके बाद हम वांगजी को देखते, जहाँ पे हमारा वांगजी जो था ना वो बेड के कॉर्नर में सोता है, जहाँ पे विंग भी आकर उसे ज्वाइन करता है। देन वो तीनों मिलकर सोए हुए थे, जहाँ पे विंग उन दोनों से कह रहा था आप सो भी जाओ, मेरे को ही ऐसे घूर के देखते रहोगे क्या? वो तीनों बस हाँ में सिर हिलाते, दोनों हाँ में सिर हिलाते। जहाँ पे विंग था, हाँ तुम दोनों कितने बुरे हो, हाँ कितने बुरे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुम मुझे इस तरह से कैसे देख सकते हो, बताओ मुझे। वांगजी और लांजान जो थे ना उस बेड पर आकर लेट चुके थे। हमारा विंग भी जो लेटा हुआ था वो तीनों लेटे हुए थे, बट वांगजी और लांजान को नींद ही नहीं आ रही थी भाई। यहाँ पे थोड़ी ना इतना ज़्यादा परफेक्ट तरीके से उनका जो घर का माहौल था वो महसूस कर सकते थे। जहाँ पे वो विंग को देखते, जहाँ पे विंग तो आराम से सो चुका था, जहाँ पे वांगजी और लांजान कहते हैं भाई मुझे नींद नहीं आ रही है। वो दोनों एक दूसरे को देखते और कहते हैं कि जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग को देखते रहते, बस देखते रहते। जहाँ पे विंग जो सोया हुआ था, जहाँ पे वांगजी और लांजान जस्ट कहते बट विंग, ऐसे कहते जो ना वो लांजान जो था ना वो विंग के करीब चला जाता है और लांजान को हक कर लेता है और वांगजी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है। और विंग की जो बॉडी की स्मेल थी ना वो दोनों स्मेल को जो ना फील करने लगते, दोनों के दोनों हमारे विंग के बॉडी की जो स्मेल थी ना उसे फील करने लगते, जिससे उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे और विंग उसके करीब होगा तो शायद यहाँ पे अच्छे से नींद आए। वो ऐसे करते जा रहे थे और इसी चक्कर में जो ना हमारे वांगजी ने जो ना विंग की शर्ट में हाथ डाल दिया था। जैसे ही विंग को ये चीज़ महसूस होती है, विंग जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करते, ये क्या कर रहे हो, ऐसे कहते क्या तुम दोनों को यहाँ से बाहर जाना है? जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग को देखते हैं एंड तभी लांजान विंग को अपनी तरफ टर्न करता है, देन सीधा हमारे विंग को किस कर देता है। जहाँ पे विंग उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था बट लांजान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना कि वो विंग के हाथों से पुश ही नहीं हो रहा था। देन विंग उन दोनों को धक्का देकर अपनी एनर्जी को भी वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए विंग जस्ट नॉर्मल हो जाता है। जहाँ पे वो दोनों उसे किस कर रहे थे एंड बाइट कर रहे थे, सक कर रहे थे उसके जो लिप्स को एंड देन उसके बॉडी के साथ भी सेम उसी तरह से उसके बॉडी को पूरा लिक कर रहे थे, सक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे, जिसके कारण विंग का जो बॉडी था ना वो रिएक्ट कर रहा था, वो भी बुरी तरह से। जहाँ पे विंग जस्ट उन दोनों कह रहे थे रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम समझ में आ रहा है, मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा। बट वो दोनों बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और वो दोनों साथ में हमारे विंग के साथ जो था ना विंग के बॉडी के कपड़ों को अलग कर चुके थे। देन उसके बाद वो दोनों खुद भी बिना कपड़ों के हो चुके थे। देन उसके बाद वो विंग के बॉडी के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहे थे। हर कोने को एक्सप्लोर करने के साथ ही वो हमारे विंग के बॉडी के हर कोने को एक्सप्लोर करने के बाद वो विंग के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं एंड देन हमारे विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुके थे। देन यहाँ का जो हॉट पार्ट देखना है तो आपको जो ना टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ओके, देन अब मैं आगे बढ़ती हूँ, जहाँ पे हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हो चुकी थी, जहाँ पे दरवाजे पे बार बार डोर पे नॉक होने की वॉइस आ रही थी। इस कारण ये तीनों धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करते हैं। तभी वहाँ जो विंग कहता है कि कौन है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे तभी शौशन कहते हैं विंग मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग सुनता है तो विंग जल्दी से उठकर बैठता है और इन लोगों को देखता है और खुद को देखता है और विंग कहता है ओह जल्दी 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 जल्दी, ऐसे विंग कहता है और उन दोनों को कपड़े पहनने के लिए कहता है। जहाँ पे वो दोनों भी कपड़े पहन रहे थे, विंग भी खुद भी कपड़े पहन रहा था और विंग कहता है हाँ तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे विंग कहता है और विंग दरवाजे को ओपन करता है। जहाँ पे शौशन कहता है इतना टाइम क्यों लगाते, तुम इतने ज़्यादा गहरी नींद में थे क्या? तो विंग कहता हाँ थोड़ा सा था। शौशन अंदर आता है और देखता है कि बेट तो जुड़े हुए करके, तो विंग को वो देखता है। जिसके बाद विंग अपने कमर के ऊपर हाथ रखे हुए थे। शौशन क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? विंग कहता है कुछ भी नहीं। शौशन कहता है ओ हेलो, ऐसे गुड मॉर्निंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो वांगजी जैसे अपने सर को नोट करते हैं। जिसके बाद वो चुपचाप से बेड पर आकर बैठ चुके थे। जहाँ पे विंग उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था। शौशन कहता है कि मैं जस्ट अपना सामान लेने के लिए आया क्योंकि मैं आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो विंग कहता है ठीक है।
जिसके बाद शौशन जैसे अपने सामान को पैक करता है, देन वो चला जाते हुए विंग से विंग इधर आओ, एक बात कहनी थी। तो विंग कहता है हाँ। शौशन कहता है कि वो सब तो ठीक है, तुमने सब कुछ छुपाने की कोशिश की थी, बट अपने नेक के मार्क जो ना वो छुपा नहीं पाए, ऐसे कहता है और एक स्माइल करता है। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद जल्दी से अपने नेक पे हाथ रखता है। क्या कहा उसने, ऐसे कहता है। विंग जल्दी से मिरर के पास जाता है और अपने नेक पे देखता है, जहाँ पे वांग जी और लांजान के जो बाइट मार्क के निशान थे ना, वो विंग के जो नेक पे ना साफ साफ नजर आ रहे थे, बुरी तरह से उसे नजर आते जा रहे थे। जहाँ पे विंग ये सब देखने के बाद भाई पूरा शौक, विंग उन दोनों को देखता है और तकिए को उठाता है और उन दोनों को मारना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वो दोनों विंग विंग ऐसा मत करो ना, विंग विंग ऐसा मत करो ना, बट विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये दोनों इतने कमीने कैसे हो सकते हैं, कैसे, अगर वो करते भी है तो ये सब कुछ उसे छुपा के तो करना चाहिए ना। ये लोग तो सच में मुझे कहीं पे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे, ऐसे विंग को लग रहा था, क्योंकि ये दोनों कर ही रहे हैं ऐसी हरकतें इसके कारण। जिसके बाद वांग जी और लांजान फिर शावर लेते और फिर से वही कपड़ों को पहनते हैं, जहाँ पे विंग कहता है कि सॉरी बट तुम लोगों के हिसाब से कोई कपड़े नहीं मिले और तुम लोगों को यही पहनने होंगे। हाँ, तो वो दोनों जस्ट हाँ में सीरियल आते हैं। देन उसके बाद अपने कॉलेज को बैग लेकर वो लोग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते। वो जा रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है चाहो अपने अंकल के पास जाओ, अंकल के साथ बात करके सारी चीज़ों को सॉल्व करो। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम जिद पर है, ऐसे वो कहते हैं। जिसके कारण हमारा विंग भी अब क्या कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ से ऐसे ही दिन पास होते हैं। वांग जी और लांजान 5 दिनों तक कंटिन्यू हमारे वांग जी और लांजान विंग के साथ ही रहते हैं। विंग के साथ ही रहते हैं और विंग के जो पुराने कपड़े थे, शाओशन के कुछ कपड़े थे जो थोड़े बहुत लूज थे, उन कपड़ों को हमारा विंग उसे पहना देता है, जो वांग जी और लांजान के लिए बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन थे, जो बहुत ज़्यादा टाइट थे, बट फिर भी वो लोग पहनते हैं, वहाँ पे ही रहते हैं। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि ये इन बच्चों का कब तक देखभाल करने वाला है करके। ये दो बच्चे जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, विंग को उन बच्चों की देखभाल करनी थी, इसलिए विंग जस्ट कोशिश कर रहा था अपने हिसाब से जितना हो सके वो कर रहा था। एंड 5 दिन हो चुके थे। विंग ने उनसे कहा था कि जाओ अपने अंकल से माफ़ी मांगो, बट वांग जी और लांजान ने कहा था कि हम तुमसे प्यार करते हैं और हम किसी के सामने नहीं झुकने वाले, बस तुम्हारे अलावा किसी और के सामने हम नहीं झुक सकते, ऐसे उन्होंने कहा था। और विंग ने कहा था कि तो कोई जॉब तो करो। वो दोनों कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था और विंग कहते हैं मैं जॉब करूँगा, तो वांग जी और लांजान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है ऐसा क्यों, तो वांग जी और लांजान कहते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें हम उसे बेचकर हमारा खर्च चला सकते हैं। विंग को बहुत गुस्सा आया था, बट वांग जी ने अपनी जो ब्रांडेड वॉच थी ना उसे बेच दिया था। उसका पैसा आने के बाद वांग जी और लांजान विंग को जो ना एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके गए थे और वहाँ पे जाके उन लोगों ने खाना खाया था। विंग को समझ में नहीं आया, इन लोगों के पास पैसा तो है नहीं, बट एक चीज़ है ना, उन्हें बेचकर अगर वो लोग ऐसे करेंगे, ऐसे उड़ाएंगे, तो बाकी टाइम हम कैसे घर चलाएंगे, ये लोग ये नहीं सोच रहे थे। विंग को गुस्सा आ रहा था, बट कोई नहीं, वो कुछ नहीं कह सकता। जिसके बाद हमारे वांग जी और लांजान ने अपने लिए कपड़े भी लिए थे। 5 दिन के बाद का हम सीन देखते, जहाँ पे विंग उन दोनों को कह रहा था कि अब जल्दी भी चलो, तो वांग जी और लांजान चल रहे थे विंग के साथ और विंग अपने पैरों के साथ वो चलते जा रहा था। तब एक कार आकर रुकती है, जिस कार में से जो ना कुरैन बाहर निकलता है। वांग जी लांजान कार में बैठो, जहाँ पे वांग जी लांजान बिल्कुल सुन नहीं रहे थे। तभी कुरैन कहता है वांग जी लांजान विंग तीनों कार में बैठो, ऐसे कहता है। जिस कारण विंग कहता है मैं, तो कुरैन कहता है एक शब्द में कहा तुम तीनों को सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे कहता है। जिसके कारण वो तीनों के तीनों अंदर बैठ जाते हैं। जिसके बाद कुरैन कार को लेकर जिस मेंशन में आ चुका था, जो बहुत बड़ा लग्जरियस सा मेंशन था, बहुत ज़्यादा लग्जरी। अभी विंग जहाँ पे गया था ना वो बस एक अपार्टमेंट था, बस अपार्टमेंट जहाँ पे वांग जी और लांजान जो रहते थे। बट अभी जो कुरैन का जो हेड वाला मेन मेंशन था ना, वहाँ पे पहुँच चुके थे। जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के बाद कुरैन जो था ना, वो विंग वांग जी लांजान तीनों को देख रहा था। जहाँ पे कुरैन कहते हैं तुम ये सब कब तक करने वाले हो वांग जी लांजान। जहाँ पे वांग जी और लांजान कहते हैं क्योंकि हम विंग से प्यार करते हैं तो हम जिंदगी भर ये सब करने के लिए रेडी है। कुरैन कहता है कि हाँ तुम दोनों ऐसी जगह पे रह भी कैसे सकते हो, हाँ इतने टाइम से मैं तुम लोगों को कितना फूलों से बड़ा किया है, हाँ तुम लोगों के ऊपर कभी एक खरोच तक आने नहीं दी, और तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब, हाँ। जहाँ पे वांग जी और लांजान कहते हैं क्योंकि हम विंग से प्यार करते हैं और विंग के लिए हम कहीं पे भी रह सकते हैं। विंग ये सब सुनकर शौक था भाई। विंग ने तो इतना प्यार के बारे में इन लोगों के साथ जो ना सोचा भी नहीं था, बट ये लोग कितनी सारी चीज़ें सोच रहे। विंग ने लास्ट टाइम जब शुयांग ने जो विंग को समझाया था, शाओशन ने भी समझाया था, विंग ने सोचा तो है, बट वो इतनी जल्दी कोई किसी भी चीज़ के लिए एक्शन लेना नहीं चाहता है, जिससे उसे बाद में जाकर पछतावा हो कि उसने ऐसा क्यों किया करके। इसलिए सब कुछ विंग स्लोली सोच रहा है। बट यहाँ पे लान वांग जी और लांजान तो विंग के लिए लड़ रहे भाई अपने अंकल से। जहाँ पे कुरैन कहता है हाँ बट ये लड़का तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाला। जहाँ पे वांग जी और लांजान कहते हैं जिंदगी भर रहेगा। तो कुरैन कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, बट मुझसे कोई उम्मीद मत लगा के रखना, और आगे जाके तुम्हें ही इस बिज़नेस को संभालना, इतना याद रखना। तो वांग जी और लांजान कहते हैं ऑफ कोर्स अंकल, हमें पता है पहले से और आप टेंशन मत लीजिए। तो कुरैन कहता है पता है, बट फिर भी ये सारी चीज़ें कर रहे हो, जब देखता हूँ मैं तब तक कब तक ये लड़का तुम दोनों के साथ रहता है, तो तुम दोनों कब तक वो झेल पाता है। तो वांग जी और लांजान जस्ट विंग को देखते हुए कहते हैं कि अंकल वो हमें बहुत ज़्यादा झेलता है ना विंग जस्ट हाँ, ऐसे वो जस्ट हाँ में सीरियल लेते। जहाँ पे कुरैन कहते हैं हाँ सच में वापस आ जाओ, तुम अपनी जगह पे जा सकते हो। तो वांग जी और लांजान बस एक स्माइल करते हैं, कहते हैं कि हाँ अंकल ज़रूर, ऐसे कहता है। और विंग को देखकर लांजान एक ब्लिंक करता है। जहाँ पे विंग कहते हैं ये क्या था,
ऐसे विंग सोच रहा था, जहाँ पे वांग जी और लांजान कहते चलो विंग अब इस मेंशन में आ चुके हैं तो चलो मैं तुम्हें हम इस मेंशन को दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ऐसे कहता है। और विंग को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं उस मेंशन के हर कोने को, जहाँ पे वांग जी और लांजान अपनी मदर की तस्वीर को दिखाते हैं। लांजान और वांग जी अपने कमरे को दिखाते हैं, बचपन की कुछ चीज़ों को दिखाते हैं। विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था और विंग को पता चल रहा था कि वांग जी और लांजान जो सोने का चम्मच होता है ना वो मुँह में लेकर पैदे हुए हैं करके, उनके पास कितना ज़्यादा महंगा महंगा सारी चीज़ें। विंग ने तो ये सब बस सपने में सोचा है कि उसके पास ये होगा वो होगा, बट यहाँ पे तो सारी चीज़ें वांग जी और लांजान को तो बचपन से मिलती हुई आई है। विंग बस सोच रहा था उन दोनों को देखते हुए, बट ये दोनों जस्ट विंग को सारी चीज़ें दिखा रहे थे और विंग से बोल रहे थे कि शादी के बाद तुम भी यहीं पे आओगे। विंग कहते शादी, वो कहते कि हाँ। विंग कहते शादी, ये कहाँ चले गए, हम तो अभी ठीक से बॉयफ्रेंड तक नहीं बने और तुम लोग शादी के बारे में बोल रहे हो। तो वांग जी और लांजान कहते हैं विंग हमारी तरफ से तुम बॉयफ्रेंड ही हो और तुम्हें नहीं लगता है विंग तुम इतनी आसानी से हमें जो सब कुछ करने देते हो, तो क्या तुम्हें क्या लगता है। विंग कहता है कि क्या मतलब है, तो कहता है कि अगर तुम हमें इतनी आसानी से ये सब करने दे रहे हो तुम्हारे अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। विंग कहता कुछ भी नहीं है। तो लांजान वांग जी कहते हैं कि ठीक है हम इंतजार करेंगे तुम्हारे फीलिंग्स का कन्फेस होने का। विंग कहता है मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है तुम लोगों के लिए। तो वांग जी और लांजान जैसे एक स्माइल करते हैं, कहते हैं कि ठीक है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद वांग जी और लांजान जो थे ना वो बस हमारी विंग को देखते हैं। उसके बाद वो विंग को कहते कि चलो अब हम बात लेने चलते हैं। विंग कहते बात, वो कहते कि हाँ यहाँ पे हम बात लेंगे ऐसे कहता है। और विंग को वो खींचते लेके जाते हैं जहाँ पे विंग देखता है कितना बड़ा बाथ टब है करके। विंग कहता बाथ टब भी इतना बड़ा होता है, ये तो स्विमिंग पूल लग रहा है। तो वांग जी और लांजान कहते ये बाथ टब है क्योंकि ये हम दोनों के लिए इसलिए, और अब तुम भी हो। तो विंग कहता हाँ ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी और लांजान जल्दी अपने कपड़े उतारने लगते हैं और कहते विंग कपड़े उतारो। विंग कहता नहीं मैं ठीक हूँ। तो वो कहते विंग जल्दी निकालो हम अच्छे से बात लेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वहाँ पे ठीक से बात नहीं ले पाते थे। विंग उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था क्योंकि ये अमीरी वाले चोचले इन लोगों के अंदर तो रहेंगे ही, विंग को सब पता है। इसलिए विंग कपड़ों को निकालता है उन लोगों को ज्वाइन करता है, जहाँ पे वो गर्म पानी का जो नल था ना बहुत ज़्यादा वार्म वाटर जो था, इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा था, बहुत ज़्यादा सैंडलवुड का स्मेल आ रहा था पूरे वॉशरूम में, और वो लोग बात ले रहे थे। जहाँ पे विंग एक लंबी सी सांस लेता है और उसे भी रिलैक्सिंग लग रहा था यहाँ पे। जहाँ पे वांग जी और लांजान कहते हैं विंग क्या हम तुम्हारी पीठ को मसाज करें। विंग कहते हाँ नहीं कोई ज़रूरत नहीं। वो कहते विंग दो ना हम कर देते, और विंग को उठाते देन विंग को बीच में बिठाते। जिसके बाद विंग की जो पीठ जो थी ना उसे मसाज करना स्टार्ट करते, जहाँ पे विंग ऐसे वो करते और विंग को अच्छा लग रहा था। ये मसाजिंग वाला जो सेक्शन था ना वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग बस स्माइल कर रहा था और कहता हाँ और करो क्योंकि विंग भी तो थक जाता है ना भाई, तो उसे अच्छा तो लगेगा ना। बट वांग जी और लांजान जब विंग की मसाज कर रहे थे उनके दिमाग में कुछ और चीज़ आ रही थी। विंग की बैक, विंग के बट, विंग के थाइस, वो सारी चीज़ों को देख पा रहे थे। इसलिए वो जो अपने सलाह को लिख करते हुए कहते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम ये सब यहाँ पे नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो दोनों को समझा रहे थे एक दूसरे को। उसके बाद विंग की पीठ को रफ करने के बाद वो दोनों यानी तीनों बाहर निकलते, जहाँ पे वांग जी और लांजान विंग को कपड़े देते हैं। देन विंग उन कपड़ों को पहनता और विंग कहते ये भाई तुम लोग मुझे इतने महंगे हमेशा कपड़े क्यों देते हो। वो कहते कि विंग ये अच्छे हैं तुम्हारे ऊपर सूट भी कर रहे हैं ऐसे कहते हैं। देन विंग को वो कपड़े मिल जाते, जिसके बाद वो लोग सब लोग रेडी होकर नीचे आते, जहाँ पे कुरैन कहते अब इतनी जल्दी जा रहे हो। वो कहते कि वांग जी और लांजान नहीं खाना खा के जाएंगे। तो कुरैन बस एक लंबी सांस लेते हैं, कहते कि ठीक है मैं भी ज्वाइन करता हूँ। तो कुरैन ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो लोग खाने के टेबल पे आ चुके थे। खाने पे टेबल पे पहुंचने के बाद वांग जी और लांजान जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग जस्ट उस खाने को देखकर उसके आंखों में चमक आ चुकी थी। विंग जस्ट सब खाने जा रहा था कि वांग जी और लांजान कहते विंग ऐसे कहते, जहाँ पे विंग उन दोनों को क्या ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वो कहता है ऐसे कहता है ना, तो विंग को गुस्सा आता है और विंग कहते हैं ये दोनों ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग जो चावल था ना वो स्पून से उठाता है और उन दोनों के मुंह में डालते हो अब खा लो ऐसे कहते हैं। वांग जी और लांजान कहते विंग तुम कब हमसे प्यार से खिलाओगे, इतना गुस्सा क्यों करते हो। विंग उन दोनों क्या, तो कहते हैं फिर से विंग जैसे उन दोनों कहते मैं नहीं खाऊँ बस तुम दोनों को खिलाते रहो गया, हाँ मेरे को तो भूख लगी है ना। तो वो दोनों कहते ठीक है तुम खाओ ऐसे कहता है और विंग खाने लगता है। विंग खा रहा था, विंग का ध्यान सामने की ओर जाता है जहाँ पे वो दोनों कुछ भी नहीं खाते। विंग कहते क्या हुआ है अब तुम दोनों क्यों नहीं खा रहे हो। वो कहते जब तक हमें विंग नहीं खिलाएगा तब तक हम नहीं खाएंगे। जहाँ पे वांग जी की और लांजान की ये बातें सुनने के बाद कुरैन को तो हार्ट अटैक आने वाला था भाई। गई हार्ट अटैक क्या है, उनके नेफ्यू ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और कुरैन कहते क्या है ये सब, हाँ तुम दोनों के पास हाथ है ना खुद के हाथों से खाओ ना ऐसे जो ना कुरैन कहता है। बट वांग जी और लांजान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, विंग है, विंग हमें खिलाएगा है ना। विंग कहता है तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या, किस तरह की बातें कर रहे हो। मैं तो और विंग कुरैन को देख, जहाँ पे कुरैन तो विंग को बहुत ज़्यादा घूर के ही देख रहा था, बहुत ज़्यादा ही घूर के देख रहा था भाई। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे ऐसे विंग को समझ भी नहीं। विंग जो सबसे उन दोनों को खिलाता है, कहता है लो खाओ भुक्कड़ो खाओ ऐसे विंग बोल रहा था। जहाँ पे वो दोनों जस्ट स्माइल करते थे। ओ विंग तुम इतने गुस्से में भी कितना प्यारे लगते हो, तुम्हारे नाक के ऊपर ये गुस्सा कितना प्यारा लगता है ना। विंग कहता है कि अगर इसी गुस्से में मैंने तुम्हारा दोनों का नाक तोड़ दिया तो कितना प्यारा लगेगा ना। तो वांग जी और लांजान हाउ रूड ना। विंग जस्ट उन दोनों को देखता है, वो कहता है चुप रहो ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी और लांजान
जो थे ना, खाना फिनिश होने के बाद जो ना विंग और वांग जियोलाना सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे कुरान कहता है कि हाँ इन दोनों के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता है। ऐसे वो कुरान सोचता है। देन उसके बाद विंग और वांग जी और लांजान वांग जी के पुराने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी और लांजान कहते थैंक गॉड कि हम लोग यहाँ पे वापस आ गए। विंग कहते हैं हाँ अब मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। वो कहते कहाँ? तो विंग कहता है वही हॉस्टल में, क्योंकि तुम दोनों के साथ रहूँगा, क्या पता कब फिर से मैं निकल जाऊँ घर से बाहर। वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, अब तो नहीं निकलोगे, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे, वो भी हमेशा के लिए। विंग उन दोनों को देख रहा था। विंग कहते तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम दोनों के साथ मैं हमेशा के लिए कभी रह ही नहीं पाऊंगा। वो कहते क्यों? तो विंग कहता है क्योंकि मुझे अपने अपने कंट्री पे तो वापस जाना होगा ना। तो वो दोनों कहते विंग ऐसा तो मत कहो ना, क्योंकि तुम्हें हमारे पास रहना है। विंग उन दोनों को घूर के देखता और कुछ भी नहीं कहता और कहता चुप रहो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जाते हुए कहता कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वांग जियोलाना कहता हम भी आ रहे हैं। विंग उन दोनों को नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जियोलाना कहता हम भी आ रहे हैं। विंग दरवाजे को बंद करता है टाइटली और कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जियोलाना लास्ट में जो हुआ था अब फिर से हो गया। तो विंग ये सुनने के बाद जल्दी से दरवाजे को नहीं 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 हाँ हाँ तुम आ जाओ। ऐसे कहते जहाँ पे वांग जियोलाना जस्ट अंदर आते और विंग को एक बैक से और एक आगे से हक करते, जहाँ पे विंग फिर से जो है ना एक सैंडविच बन चुका था। विंग कहते तुम दोनों मुझे दबा कर क्यों रखते हो हमेशा? हाँ तो वो दोनों कहते कि क्योंकि तुम हमारे प्यार हो। तो विंग उन दोनों को घूर के देखते हैं, कहते हैं हाँ प्यार हो इसका मतलब दबा के रखो है ना, तुम दोनों की नज़र में यही चीज़ें है ना। तो वांग जियोलाना कहते नहीं हम ऐसा थोड़ी ना सोचते मेरे क्यूट विंग। विंग कहते चुप रहो। ऐसे विंग कहते हैं जहाँ पे वांग जियोलाना जस्ट विंग को देखकर बस एक स्माइल करते हैं। कहते हैं माई स्वीट, माई क्यूट, माई लवली, माई हनी बनी, माई प्यारा बनी। ऐसे वो कहते जहाँ पे विंग बस उन दोनों को तुम ऐसे क्यूट से नाम मेरे लिए मत रखो, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं एक डेविल हूँ। ऐसे विंग कहते हैं जहाँ पे वांग जियोलाना कहते ओ डेविल तो हम है ना विंग, जो बेड पे तुम्हें खाते हैं। विंग ये सुनने के बाद वांग जी को लांजा को देखता है और विंग जो था ना वो साइड में तकिया था ना उसे उठाता है और उन दोनों को मारना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो दोनों भी विंग के साथ पिलो फाइट करना स्टार्ट कर देते और वो लोग कुछ टाइम तक पिलो फाइट करते। देन उसके बाद वो बेड पर लेटे हुए थे, देन एक दूसरे के साथ में लेटे हुए थे, जहाँ पे विंग कहता है कि पर तुम लोगों को मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, तुम लोग मेरे लिए अपने अंकल से लड़े हो। तो वांग जियोलाना कहते बट हम तुमसे करते हैं विंग, और प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, वक्त हालात सब कुछ देखकर हम प्यार को नहीं करते विंग, जस्ट अपने आप हो जाता है। और वो हमें तुम्हें फर्स्ट टाइम देखकर ही हो गया था, और हमें तुम अपने अगर हमें तुम फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश करोगी तो हमसे नहीं हो पाएगा विंग, ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तुमसे सच में प्यार करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम किसी को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि वो इंसान हमें प्यार करे, है ना। तो हम वही कर रहे हैं। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि हाँ ये तुमने सही कहा, ये तुम लोगों ने सही कहा है। ऐसे विंग कहता है और एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वो उन दोनों को देखते हुए कहता है क्या पता फ्यूचर में तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओ। वो दोनों कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे, क्या पता तुम ही चले जाओ विंग, क्योंकि मैंने कहा था पहले से लैंड बस एक बार प्यार करते और एक बार शादी करते, एक बार ही किसी के लिए जीने और मरने की कस्में खाते, बट तुम्हारा क्या पता विंग। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है और कहता है कि चलो पहले एक दूसरे को खुद को तो जान तो लेते हैं ना, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। ऐसे विंग कहता है, जिस कारण वांग जी और लांजान जस्ट कहते हैं कि ठीक है। दिन फिर ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है, जहाँ पे वांग जी और लांजान जो ना वो विंग के साथ रहने लगते और विंग उन दोनों की फीलिंग्स को धीरे धीरे समझ रहा था, बट अभी तक वो वापस नहीं कर पाया था। सेम टू सेम फीलिंग्स को वो वापस नहीं कर पाया था, वो बस उन लोगों को समझ रहा था, उन लोगों की टेक्निक को जान रहा था, कैसे वो विंग के करीब आने के लिए कैसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चालाकी वाला गेम कैसे खेलते हैं, वो सारी चीज़ें। बट वो दोनों भाई एक दूसरे को जो ना बिट्रे नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते, हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करके ही सारी चीज़ों को करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भाई ये कर रहा है तो वो छुपा देगा और दूसरा भाई वो कर रहा है तो वो छुपा देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों भाई साथ में मिलकर सब कुछ करते हैं। अगर वो काम भी करेंगे तो साथ में मिलकर करेंगे सब कुछ। विंग ने देखा इन दोनों भाइयों की जो बॉन्डिंग थी ना, विंग ने देखी, और विंग ने 3 महीनों तक कंटिन्यूसली उन दोनों की बॉन्डिंग देखी। उन लोगों के साथ रहा, विंग ने एग्जाम दी, सब कुछ दिया, वो उन दोनों के साथ ही रहता, बाहर घूमने जाता, खाता पीता सब कुछ। और वो दोनों भाई विंग का अच्छे से ख्याल रखते थे, विंग को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। और ऑफ कोर्स इतना प्यार मिलेगा तो विंग तो बिगड़ेगा ही ना। तो विंग अब जो ना थोड़ा सा बिगड़ चुका था, कह सकते हैं। उसे जो चीज़ चाहिए थी ना, वो कहता कि लांसान मुझे केक चाहिए था, मुझे केक खाना था। तो लांसान कहता ऑफ कोर्स विंग में लेके आऊँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जो ना अपनी डिमांडों को वांग जी और लांसान के सामने रख रहा था, क्योंकि इन दोनों ने जो ना विंग को जो चाहिए था वो ला के देते थे। इसके कारण होता है ना, जब बच्चे को ज़्यादा स्पॉइल किया जाता है तो बच्चा थोड़ा बिगड़ जाता है और वो डिमांडेड हो जाता है। तो वैसे ही हमारे विंग के साथ था। और वांग जी और लांसान को ये अच्छा लगता था कि विंग उससे खुद डिमांड कराया करके, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड धीरे धीरे ऐसे ही वक्त चलने लगा था, इन लोगों का लाइफ अच्छा चलने लगा था। ठीक है, देन मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है गाइस, आपको याद ना हो तो बस ये वाला फ्लैशबैक चल रहा है वांग जी और लांसान के बीच का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने शायद बता दिया होगा, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, देन हॉट पार्ट के लिए जाना है टेलीग्राम पर। ओके, बाय बाय।